दो टॉपिक जो आपके हैं, स्प्लिटिंग अच्छा, आपका कोई भी क्वेश्चन होता है आप लास्ट में करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं हम। बेसिकली हम टॉपिक जो स्टडी करने लगे हैं वो है फैक्टराइजेशन ऑफ आइडियल्स। फैक्टराइजेशन ऑफ आइडियल्स, और इसी में एक और टॉपिक इन्वॉल्व होता है जो कि है स्प्लिटिंग। स्प्लिट करना मीन्स होता है उसको तोड़ना, ब्रेक करना, स्मॉल पोर्शंस में ब्रेक करना। एक आइडियल है तो उसकी अगर फैक्टराइजेशन ऑफ आइडियल एग्जिस्ट करती है तो उसको हम किस तरह से फैक्टराइज करेंगे, और फिर फर्दर जो हमने फैक्टराइज किया हुआ होगा उसको किस तरह से हम स्प्लिटिंग में देखेंगे। स्प्लिटिंग की जो है वो तीन टर्म्स हैं। एक को कहते हैं रेमिफाइड, एक को कहते हैं इनर्ट, और एक और टर्म है वो हम बाद में देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसमें चूंकि आइडियल का वर्ड यूज होना है, यूनिक फैक्टराइजेशन ऑफ आइडियल है, तो सबसे पहले हम आइडियल की ही डेफिनेशन देखते हैं जो कि हमने ऑलरेडी की भी हुई है। लेट के बी अ नंबर फील्ड। नंबर फील्ड की डेफिनेशन आपको पता है कि ये कितनी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है, 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है। देन अ सबसेट आई ऑफ के इज सेड टू बी एन आइडियल इन के। ये हमारे पास आइडियल कब कहलाएगा कि अगर आई के 2 एलिमेंट्स हैं तो उन दोनों का डिफरेंस भी आई में जाए, और अगर आप नंबर फील्ड में से आर का कोई भी एलिमेंट, रिंग का कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं तो उसकी प्रोडक्ट भी उसमें जाए। अगर वो एलिमेंट हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो आइडियल में चला जाता है तो उसको हम लेफ्ट आइडियल कहते हैं। अगर आप इसको राइट साइड से मल्टीप्लाई करते, ए आर बिलोंग्स टू आई करते, तो इसको हम कहते हैं राइट आइडियल। इस पे लेक्चर वगैरह पढ़े हुए हैं, आप लोग उसको देखें, ये हमने डिटेल में किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है आइडियल की। इसको प्रूफ, इस तरह के क्वेश्चंस का प्रूफ हम बाद में करेंगे। एग्जाम्पल क्या है कि 2, -14 स्क्वायर रूट इज एन आइडियल ऑफ k इज इक्वल टू q ऑफ -14 स्क्वायर रूट, या फिर आप इसको लिख सकते हैं k इज इक्वल टू q ऑफ d स्क्वायर रूट। ये आपको पता है ये क्वाड्रेटिक फील्ड होती है, ठीक है। इसके आइडियल्स बेसिकली हम फाइंड आउट करने के तरीके देखेंगे, कितने तरीकों से हम इसके आइडियल्स फाइंड आउट कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। ये इसका प्रूफ अभी नहीं मैं आपको करवा रही, बाद में करेंगे। उसके बाद हमारे पास प्राइम आइडियल का नेक्स्ट वर्ड यूज होगा, तो इसका भी एक ओवरव्यू ले ले। अ प्राइम आइडियल इज एन आइडियल पी दैट इज अ सबसेट ऑफ आर। यहाँ पे आर जो है वो रिंग है, आपने रियल नंबर इसको कंसिडर नहीं करना है। ये प्राइम आइडियल कब कहलाता है, अगर आप 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें और वो दोनों एलिमेंट्स का प्रोडक्ट अगर पी में जा रहा है तो या तो ए पी में जाए या फिर बी पी में जाए। प्राइम आइडियल की एग्जांपल हम एक देखते हैं, वैसे ये ऑलरेडी भी की हुई है लेकिन ओवरव्यू के तौर पे हम एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपके पास z जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, आपको पता है ये हमेशा रिंग होती है, इवन ये इंटेग्रल डोमेन भी होती है। इसमें अगर आप 2 से जनरेट होने वाला एक आइडियल देखें, आपको पता है 2 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर हमेशा आइडियल जनरेट करता है। इवन अगर आप प्राइम नंबर ना भी लें तब भी वो आइडियल ही बनाता है। प्राइम नंबर लिया है तो इट मीन्स ये प्राइम आइडियल बनाएगा। किस तरह से बनाएगा, 2z अगर हमने लिया तो सारे हमने 2 के मल्टीपल्स ले लिए हैं। यहाँ से एक एलिमेंट यहाँ पे चलते चलते +-6 एक एलिमेंट होगा, 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं। अब देखें 3 तो इवन इंटीजर्स में नहीं होगा लेकिन 2 इससे बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स ये प्राइम आइडियल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि अगर आपके पास प्रोडक्ट में है तो दोनों में से कोई एक उससे बिलोंग करना चाहिए। ये देखें ना कि अगर ए बी पी से बिलोंग करता है तो या तो ए पी से बिलोंग करे या फिर बी पी से बिलोंग करे, तो ए बी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 6 है, वो इससे बिलोंग करता है। तो हमने ये प्रूफ करना था या तो 2 इससे बिलोंग करे या फिर 3। इवन इंटीजर्स हैं तो यहाँ पे 3 तो इससे बिलोंग नहीं कर सकता, इट मीन्स 2 बिलोंग कर रहा है। तो ये प्राइम आइडियल की एक एग्जाम्पल थी। ओके, नेक्स्ट देखें मिनिमल पॉलिनोमियल्स इन क्वाड्रेटिक फील्ड। अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक फील्ड है तो उसमें मिनिमल पॉलिनोमियल्स हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं।
ये उसका स्टैंडर्ड वे है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि मिनिमल पॉलिनोमियल्स किसी भी क्वाड्रेटिक फील्ड की कितनी होती हैं। यहाँ पे आपको 2 रिप्रेजेंटेशन नजर आ रही हैं, इट मीन्स 2 होती हैं। तो ये किस तरह से बनाएंगे? सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक फील्ड आपको पता होनी चाहिए, जो कि होती है q इंटू डी स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू k। यहाँ पे जो d है उस पर कंडीशन थी कि वो ना तो हमारे पास 0 हो, ना ही वो 1 हो, और उसके अलावा वो स्क्वायर फ्री होना चाहिए, मीन्स उसमें कोई भी स्क्वायर एग्जिस्ट ना करे। यहाँ पे हम 4 नहीं ले सकते, यहाँ पे हम 16 नहीं ले सकते। इसी तरह के जो नंबर्स जिनका स्क्वायर एग्जिस्ट करता है वो नंबर्स हम यहाँ पे नहीं ले सकते। तो अगर तो ये वाला d जो है, यहाँ पे जो आपने d लिया है, यहाँ पे जो आपने d लिया, सपोज आपने 5 लिया है, या फिर -5 की आपने अक्सर देखी हुई है, q ऑफ -5 स्क्वायर रूट, अगर आपने ये लिया तो यहाँ पे आपने d को चेक करना है कि d मॉड 4 में किसके कॉन्ग्रेंट है। तो यहाँ पे -5 है, -5 को अगर आप चेक करें मॉड 4 में तो 8d इज कॉन्ग्रेंट टू 3 मॉड 4 होगा। ऐसा ही हमने पॉजिटिव रिमाइंडर हमने पॉजिटिव रखना है, हमें इन दोनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। तो d इज कॉन्ग्रेंट टू 3 मॉड 4 होगा, ऐसे ही है। समझ आइए कि नहीं आई? नहीं आई तो बताएं, मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ। मैम समझ आ गई। ठीक है, अब देखिए इट मींस ये वाला जो d है वो मॉड 4 में 3 के कॉन्ग्रेंट है, तो इसकी मिनिमल पोलिनोमियल ये वाली होगी। इसकी मिनिमल पोलिनोमियल कौन सी होगी? f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस डी हमारे पास है -5 स्क्वायर रूट, तो हम इसको x स्क्वायर -5 स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास d कोई ऐसा नंबर है जो कि 2 या 3, 2 कंडीशंस हैं, d पे ही दोनों कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि या तो वो 2 के कॉन्ग्रेंट हो या फिर वो 3 के कॉन्ग्रेंट हो। अगर वो ना 2 के कॉन्ग्रेंट है ना 3 के कॉन्ग्रेंट है, अगर वो कॉन्ग्रेंट टू 1 है तो उसकी मिनिमल पोलिनोमियल सिंपली आपने ये दोनों फॉर्म्स याद रखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस डी ओवर 4। डी की जगह पे आपने वो वाला नंबर लिख देना है और इस तरह से ये आपके पास आ जाएंगी। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं हम। लेट अस कंसीडर k इज इक्वल टू, ये वही वाली वैसे एग्जांपल उसने ले लिया, k इज इक्वल टू q ऑफ -5 स्क्वायर रूट। -5 को अगर आप देखेंगे d है, d इज इक्वल टू आपके पास -5 है। इसको अगर आप मॉड 4 में चेक करें तो ये 3 के कॉन्ग्रेंट होता है। सो द मिनिमल पोलिनोमियल इन k इज, इसकी जो मिनिमल पोलिनोमियल होगी वो आपको पता है क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस डी थी। तो डी हमारे पास ऑलरेडी -5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 हो गई, ये इसकी मिनिमल पोलिनोमियल होगी। सेम इसी पैटर्न पे अगर आप -7 k इज इक्वल टू q ऑफ -7 स्क्वायर रूट की बात करते हैं, तो -7 को मॉड 4 में देखें तो ये कॉन्ग्रुएंट टू d हमारे पास कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 4 आ जाएगा। इट मीन्स इसकी जो मिनिमल पोलिनोमियल है वो इस फॉर्म की होगी, जो कि थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस डी ओवर 4 थी। डी हमारे पास -7 है, इसमें रिप्लेस करें, सिंप्लीफाई करें तो इस फॉर्म में आपके पास आंसर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसका। इन रिंग ऑफ इंटीजर्स ओ क्यू, अब हम मूव कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ। इन रिंग ऑफ इंटीजर्स ओ क्यू, अगर हम रिंग ऑफ इंटीजर्स की बात करें जो हमने स्टडी कर लिया हुआ है ऑलरेडी, अगर इसके साथ कोई p मल्टीप्लाई करें, कोई भी p मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा, p ओ क्यू इज अ प्राइम आइडियल। ये हमेशा प्राइम आइडियल होगा। कब होगा, व्हेन p इज अ प्राइम नंबर। अगर p प्राइम नंबर है और आप रिंग ऑफ इंटीजर्स को सपोज ये 2 है तो तब भी ये प्राइम आइडियल बनेगा। अगर ये 3 ओके है तो तब भी ये प्राइम आइडियल ही बनेगा। कोई भी प्राइम लें, उसको रिंग ऑफ इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो ये प्राइम आइडियल ही बनेगा। अब देखें, हम बात कर रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ प्राइम आइडियल्स पी ओ के इन क्वाड्रेटिक फील्ड के। क्वाड्रेटिक फील्ड में इनकी फैक्टराइजेशन क्या होगी।
तो इसके लिए जो है वो हम इन मिनिमल पोलिनोमियल्स को यूज करेंगे। सबसे पहले देखें k इज इक्वल टू क्यू ऑफ डी स्क्वायर रूट, ये हमारे पास इस फॉर्म में है, बी क्वाड्रेटिक नंबर फील्ड विद डी अ स्क्वायर फ्री इंटीजर एंड लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस डी। कब? जब हमारे पास डी कॉन्ग्रुएंट टू 2 या फिर 3 mod 4 होगा, और ये सेकेंड कब होगी, ये भी हमने स्टडी किया जब ये होगा। अब नेक्स्ट देखें, ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ आइडियल्स की हम बात कर रहे हैं। लेट पी बी अ रैशनल प्राइम, पी क्या है? रैशनल प्राइम है। और एफ ऑफ एक्स जो भी आपके पास मिनिमल पोलिनोमियल है, अगर आप उसको फैक्टराइज कर सकें, सपोज आपके पास मिनिमल पोलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो आपको पता है आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 में आप इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जब आप इसकी इस फॉर्म में फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, दोनों की पावर्स 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? g1 ऑफ एक्स, एक्स प्लस 2 को अगर हम g1 ऑफ एक्स का नाम दे दें और दूसरे वाले x माइनस 2 को g2 ऑफ एक्स का नाम दे दें, और ये जो e1 और e2 जो है ये बेसिकली इनकी gi's की जो है वो डिग्रीज हैं। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 2 की जो डिग्री है वो 1 है, x माइनस 2 की डिग्री भी 1 है, तो यहाँ पे e1 है और यहाँ पे e2 आ जाता है। e1 हमारे पास 1 के इक्वल है, e2 भी 1 के इक्वल है। इसी तरह से हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास जो है वो कोई बड़ी सी पोलिनोमियल हो जिसके काफी ज्यादा हम फैक्टर्स बना सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि सबकी डिग्रीज हमेशा 1 ही हो, कुछ की डिग्रीज 2, 3, 4, 5 इस तरह से हो सकती हैं। सिंपली आपने याद रखना है जो भी आपके पास एफ ऑफ एक्स है उसको आपने डिफरेंट पोलिनोमियल्स में ब्रेक कर लेना है। बी फैक्टराइजेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इन एफ पी ऑफ एक्स मीन्स रिंग ऑफ पोलिनोमियल्स में, ये इसकी फैक्टराइजेशन हमने कर ली है। देन द फैक्टराइजेशन ऑफ पी ओ क्यू ओके इंटू प्राइम्स ऑफ ओके इज, अब ये हमारे पास फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ आइडियल्स किस तरह से बनेगी कि आपने यहाँ पे पी ओ के लिख लेना है, और यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे प्राइम लिख रहे हैं वही वाला प्राइम यहाँ पे आ जाएगा, और g1 ऑफ अल्फा, अल्फा हम डी को कह लेंगे, ठीक है, अल्फा हम डी को ले लेंगे, तो p यही वाला आपने सबके साथ सेम वही वाला प्राइम लिख लेना है, पहले वाले के साथ g1 ऑफ अल्फा आ जाएगा, उसकी पावर आ जाएगी, जो भी उस g की पावर होगी वो हम इस पूरे को ब्रैकेट में लेके ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में उसकी पावर लिख देंगे, एंड सो ऑन, जितनी भी उसकी फैक्टराइजेशन होंगी उनके साथ हम p लिख देंगे, और साथ में जो भी आपके पास g आएगा उसकी पावर आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, जहां पे हमारे पास p कॉमा जी आई ऑफ अल्फा, ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है? बेसिकली ये सारे के सारे आइडियल्स हैं इन क्वाड्रेटिक फील्ड के इज इक्वल टू क्यू ऑफ डी स्क्वायर रूट, और ई आईज जो हैं वो हमारे पास बेसिकली एक्सपोनेंट्स हैं। ये इसको हर सूरत में इसको हम रेमिफिकेशन इंडेक्स नहीं कह सकते, ई आई को हम रेमिफिकेशन इंडेक्स तब कहेंगे जब ई आई ग्रेटर देन 2 होगा या ई आई 2 के इक्वल होगा, तो तब हम ई आई को जो है वो रेमिफिकेशन इंडेक्स कहेंगे, और हम इसको डिफरेंट और भी नेम देंगे जो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब बात आ जाती है स्प्लिटिंग ऑफ रैशनल प्राइम्स। रैशनल प्राइम्स की स्प्लिटिंग किस तरह से हम करेंगे? स्प्लिटिंग ऑफ रैशनल प्राइम्स, लेट के बी एन एक्सटेंशन ऑफ ए फील्ड एफ, के जो है वो हमारे पास उसकी एक्सटेंशन है, एफ इज एन अलजेब्राइक नंबर फील्ड, और एफ जो है वो हमारे पास अलजेब्राइक नंबर फील्ड है, एंड पी बी अ प्राइम आइडियल, पी अगर प्राइम आइडियल है इन ओ के, ओ क्या है? रिंग ऑफ इंटीजर्स में अगर ये प्राइम आइडियल है तो फिर उस फॉर्म में क्या होगा? वेयर ओ के इज अ रिंग ऑफ इंटीजर्स, तो फिर आइडियल पी ओ के कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आइडियल्स। ये सारे जो हैं ये हमारे पास बेसिकली प्राइम आइडियल्स होते हैं, तो इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने फैक्टराइजेशन ऑफ आइडियल्स की भी हम बात कर रहे हैं, बेसिकली ये भी प्राइम आइडियल है, इसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम आइडियल्स में लिख रहे हैं, इट मींस ये फैक्टराइज हो रहा है ये वाला जो प्राइम आइडियल है इन टर्म्स ऑफ प्राइम आइडियल्स। अब देखें
एक्सटेंशन वाली समझ नहीं आई आपको? यस मैम। अच्छा ठीक है। अब देखिए एक्सटेंशन क्या होती है। एक्सटेंशन की हमने वैसे ऑलरेडी आई थिंक बात की हुई है। एक्सटेंशन क्या होती है कि एक्सटेंड करना। एक्सटेंड करना मीन्स उसको इंक्रीज करना, उसमें कुछ फर्दर ऐड करना। मीन्स अगर आपके पास एक क्लासरूम है, उसमें अगर हम उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, सपोज हमने 3 और ऐड कर दिए, 3 की सप्लीज थी इस सब्जेक्ट में, हमने उनको भी ऐड कर दिया। इट मीन्स क्लास में हमने एक्सटेंशन की है, एक्सटेंशन की है ना। अब देखें अगर आपके पास एक फील्ड है, फील्ड में आपने कुछ और एलिमेंट्स ऐड कर दिए, एडिशन कर दिया कुछ और एलिमेंट्स का, इट मीन्स हमने उसकी एक्सटेंशन की है, तो हमने उसको नया नाम दे दिया। अब देखें पहले हम अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखते थे तो उसके बाद जो भी आपसे कोई टीचर पूछेगा तो वही साथ में ये भी पूछेगा कि उसमें सप्ली स्टूडेंट्स कितने हैं या कौन कौन से सप्ली स्टूडेंट्स हैं। मीन्स हम उसको एक नया नाम भी दे सकते हैं, स्टूडेंट्स जो कि उस क्लास के पहले रेगुलर स्टूडेंट्स थे प्लस सप्ली स्टूडेंट्स कह सकते हैं। यस मैम। इसी तरह से एक्सटेंशन के लिए एटलीस्ट 1 एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए, कि बाकी एलिमेंट्स तो हमारे पास हैं, एटलीस्ट एक हम एक्स्ट्रा अगर उसको ऐड कर दें, उसमें ऐड कर दें तो वो एक्सटेंशन हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास नंबर फील्ड एफ है, उसमें आपने कोई सपोज एक अल्फा ही, एक अलजेब्राइक नंबर ही अगर आपने उसमें ऐड कर दिया तो तब भी वो एक्सटेंशन हो जाती है और उसको हम के का नाम दे देते हैं। ओके अब देखिए यहाँ पे हम अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। सप्लिट की बात कर रहे थे कि ये तो हमारे पास प्राइम आइडियल की जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी इन आइडियल्स। सप्लिट्स क्या होता है? पी ओ के सप्लिट्स इन के। ये जो पी ओ के है जो आपके पास प्राइम आइडियल है, इसको हम सप्लिट्स कहेंगे इन के में इफ ई आईज इज इक्वल टू 1। अगर ये सारे के सारे जो एक्सपोनेंट्स हैं, पावर्स हैं, ई आईज, ई आई क्या है? पावर ऑफ जी आई, पावर ऑफ जी आई, जितने भी आपके पास जी आईज हैं अगर उन सबकी पावर्स 1 हो जाती हैं, जिस तरह अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी x² - 4 की, हमने ये वाली एग्जांपल की थी, तो इनमें जो फैक्टर्स बने थे वो x+2 थे इंटू x-2, दोनों की पावर्स 1 थी, तो इसको हम सप्लिट कह सकते हैं। कह सकते हैं, ठीक है। सिंपली ये सप्लिट तब कहलाता है। तो एक तो हमारे पास इनर्ट था, एक सप्लिट था और एक रेमिफिकेशन था। 3 नेम फर्दर इसको हम देंगे यूनिक फैक्टराइजेशन ऑफ आइडियल्स में। तो अब देखें अगर ई आई हमारे पास 1 के इक्वल, सारी पावर्स जो है वो 1 के इक्वल आ जाती हैं, तो इसको सिंपली हम कह देंगे कि ये सप्लिट्स है, सप्लिट्स इन के। मीन्स इसकी फैक्टराइजेशन तो होती है, उस फैक्टराइजेशन को हम सप्लिट्स इन के कह देंगे। या फिर इसका एक और क्राइटेरिया है पी ओ के सप्लिट्स इन के इफ इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम आइडियल्स इन ओ के। अगर हमारे पास डिफरेंट प्राइम आइडियल्स की प्रोडक्ट में पी ओ के को हम लिख सकते हैं, तो तब भी हम इसको सप्लिट्स कहते हैं। ये 3-4 क्राइटेरियाज हैं इसके। इसी तरह से इनर्ट के भी 3-4 क्राइटेरियाज हैं और रेमिफिकेशन का भी। नेक्स्ट आ जाता है और पी ओ के सप्लिट्स इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एक्स फैक्टर्स इनटू डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, यही बात हमने अभी की थी कि अगर वो डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स उसके बनते हैं तो उसको हम सप्लिट्स कहते हैं। लीनियर फैक्टर्स का यही मतलब है ना कि ए आई हमारे पास सारे के सारे 1 के इक्वल हो जाएं, तो इसको इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि सारे लीनियर फैक्टर्स हों। ठीक है, ये होगी सप्लिट्स। ये सारी कंडीशंस आपने याद रखनी है, इसमें से बहुत से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इनर्ट अब क्या होगा? पी ओ के इज इनर्ट इफ पी प्राइम्स इन के। जो आपने फील्ड, जिस फील्ड की बात कर रहे हैं उसमें जो पी है वो प्राइम हो जाए। या फिर इसका एक और क्राइटेरिया है पी ओ के इज इनर्ट इन के इफ इट इज अ प्राइम आइडियल इन ओ के। पिछले वाले में क्या था? के में प्राइम आइडियल था, इसमें ओके में प्राइम आइडियल है। नेक्स्ट हम देखते हैं पी ओ के इज इनर्ट इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ एक्स इज इररिड्यूसिबल मॉड्यूलो पी।
इनर्ट कब होगा? सप्लिट्स में हमने कहा था कि जब उसके लीनियर फैक्टर्स होते हैं, लीनियर फैक्टर्स होते हैं, और इनर्ट में हम क्या कह रहे हैं कि वो रिड्यूसिबल ही नहीं है, उसके कोई फैक्टर्स ही नहीं बनते। अब बात आती है रेमिफाइड की। रेमिफाइड का एक क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया था, पीओके इज रेमिफाइड, रेमिफाइड इफ EI is greater than equal to 2 where E is called ramification index। तो फिर हम इस E को क्या कहेंगे? रेमिफिकेशन इंडेक्स कहेंगे, और इसको हम POK को कहेंगे कि ये रेमिफाइड है। उसके बाद रेमिफिकेशन का एक और क्राइटेरिया भी है, POK इज रेमिफाइड इन K इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ प्राइम आइडियल्स। ये देखें, स्क्वायर तभी बनेगा ना जब सारे के सारे EIs हमारे पास यहाँ 2 के इक्वल हो या ग्रेटर देन 2 हो, इट मींस उनमें स्क्वायर्स है। ठीक है, आई थिंक ये बात समझ आ गई। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। या फिर इसको क्या कह सकते हैं? POK इज रेमिफाइड इफ एंड ओनली इफ f of x इज द स्क्वायर ऑफ लीनियर पोलिनोमियल्स। ये जो पावर्स हैं EIs क्या थी? बेसिकली ये पावर्स थी। सपोज आपके पास GI ऑफ x की पावर जो है वो हमारे पास EI है, इट मींस EI 2 होने का क्या मतलब है कि वो स्क्वायर ऑफ लीनियर पोलिनोमियल्स हैं। जो भी आपके पास x-1 उसका स्क्वायर हो सकता है, या फिर x-5 का स्क्वायर हो सकता है, लीनियर पोलिनोमियल्स का स्क्वायर है, डिफरेंट लीनियर पोलिनोमियल्स का। तो उस फॉर्म में हम रेमिफिकेशन कहते हैं। सप्लिट्स तब कहते हैं कि जब उसको हम प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स लिख सकें, और इनर्ट हम तब कहते हैं जब उसकी फैक्टराइजेशन इफ पॉसिबल ना हो, इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल हो, और रेमिफाइड तब कहते हैं जब वो स्क्वायर ऑफ लीनियर फैक्टर्स हो। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। लेट k इज इक्वल टू q ऑफ माइनस डी स्क्वायर रूट एंड OK जो रिंग ऑफ इंटीजर्स हमने ली है वो हमारे पास z ऑफ -5 स्क्वायर रूट है। अच्छा, इन दोनों में k इज इक्वल टू q ऑफ -5 स्क्वायर रूट और OK इज इक्वल टू z ऑफ -5 स्क्वायर रूट, दोनों में ये डिफरेंस है कि इसके जो हम a प्लस b इंटू -5 स्क्वायर रूट के फॉर्म में इसके एलिमेंट्स होंगे, तो इस फॉर्म में जब हम Q की बात कर रहे हैं तो इस फॉर्म में A B दोनों रैशनल्स होंगे, Q से बिलोंग करेंगे, ये बिलोंग करेंगे Q से। जब हम इस फॉर्म में बात कर रहे हैं तो A B जो है वो Z से बिलोंग करेंगे। ठीक है, ये मेजर इनका डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है। तो जब भी हमने उनको सप्लिट करना है या फिर सप्लिटिंग वगैरह उसकी देखनी है, तो हमने बात की थी POK की, इट मींस रिंग ऑफ इंटीजर्स इन्वॉल्व होगा, तो हमने ये क्वाड्रेटिक फील्ड ये वाली ले ली, POK रिंग ऑफ इंटीजर्स ये वाली ले ली, और K जो है वो Q ऑफ -5 के रूट है। ये जो भी इस जगह पे था आपको पता है D इज इक्वल टू -5 होता है जो इसके अंदर होता है, तो हमने क्या किया, स्क्वायर रूट के साथ इसको अल्फा के इक्वल रख दिया, विद स्क्वायर रूट इसको हमने अल्फा कह दिया। अब देखें, वेयर अल्फा इज इक्वल टू -5 स्क्वायर रूट है। अब पहली बात तो ये हमने इसकी मिनिमल पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, आपने ये स्टेप्स याद रखने हैं। मिनिमल पोलिनोमियल, अगर आपने उसको सप्लिट वगैरह कुछ भी करना है तो मिनिमल पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है। देन हम देखेंगे उसके फैक्टर्स बनते हैं कि नहीं बनते, वेदर दोज फैक्टर्स आर लीनियर आर क्वाड्रेटिक आर इररिड्यूसिबल। ठीक है, उसके बाद हम बाद में इसको चेक करेंगे। सबसे पहले देखें कि D जो है वो -5 है, -5 है, इट मींस ये कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 4 है, तो इसकी जो मिनिमल पोलिनोमियल बननी थी वो x² - D बननी थी। D हमारे पास -5 है तो ये x² + 5 हो गई। हमने किस मॉड में चेक करना है? मॉड जो भी हमने प्राइम लेना है उसमें हमने चेक करना है। सपोज हमने P प्राइम जो है वो 2 ले लिया, मिनिमल प्राइम हमारे पास 2 है, सबसे छोटा प्राइम इवन प्राइम नंबर हमने 2 ले लिया। अब देखें 2 की अगर आप बात करें तो हम इसमें -2 कर सकते हैं, इसको 2 दफा 2 को माइनस कर दें तो एट द एंड ये x² + 1 रह जाएगा। इसी तरह से ये जो है ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ये बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंसीज हैं।
ये आप लोगों ने एक दफ़ा कर भी लेना अगर आपको नहीं आती तो। वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि जिस मॉड में हम चेक कर रहे होते हैं उस मॉड का कोई भी मल्टीपल हम उसमें अपने पर्पस के अकॉर्डिंग ऐड भी कर सकते हैं, उसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जब भी हम 2x की बात करते हैं, मॉड 2 की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये 0x हो जाता है। इट मीन्स किसी भी वेरिएबल का मल्टीपल उस वो वाला मॉड टाइम मल्टीपल भी हम किसी भी वेरिएबल का वो मॉड टाइम मल्टीपल भी हम उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, हमने तो ये देखना था कि क्या हमारे पास उसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हमने चेक करना है कि क्या हम इसका स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं। यस, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अगर हम मॉड का मल्टीपल 2x उसमें ऐड कर देते हैं तो आपको पता है ये x प्लस 1 होल का स्क्वायर बन जाता है मॉड 2 में। इट मीन्स जो g है वो हमारे पास x प्लस 1 हो गया, जो उसका एक्सपोनेंट है वो 2 हो गया। ये बार आप चाहे लगाएं ना लगाएं एक ही बात है, कि चूंकि हम मॉड्यूलों में देख रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो x प्लस 1 की अगर हम बात करें तो ये जो ये हमारे पास जो फैक्टर आया उसको हमने g का नाम दे दिया, और ये जो पावर है उसको हमने e फॉर एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं। अब देखें इसका जो प्राइम आइडियल है, प्राइम हमने 2 लिया था, रिंग ऑफ इंटीजर्स को हमने 2 टाइम्स रिंग ऑफ इंटीजर्स लिख दिया, दैट इज इक्वल टू ये प्राइम हमने एज इट इज लिख दिया। और जी आई ऑफ अल्फा हमने कहा था कि हम जी आई ऑफ अल्फा लेंगे। अल्फा जो था वो बेसिकली डी का स्क्वायर रूट था, डी जो था वो हमारे पास -5 था तो उसका स्क्वायर रूट आ गया। अब देखें G1 ऑफ अल्फा एक ही फैक्टर है तो इसको हमने G1 का नाम दे दिया। G1 किसके इक्वल है? x प्लस 1 के इक्वल है। जहां पे x है वहां पे आपने अल्फा रिप्लेस कर देना। अल्फा क्या है? -5 स्क्वायर रूट, तो इट मीन्स हम इसको -5 स्क्वायर रूट प्लस 1 लिख सकते हैं। और इसको ब्रैकेट में लिखा, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखा, ब्रैकेट लगाई और इसकी पावर में ये जो e आया आपके पास वो लिख दिया। यहाँ पे आपने बात नोटिस की होगी कि जो e है वो आपके पास 2 है, e आपके पास 2 है। इट मीन्स ये जो स्प्लिटिंग जो हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है उसको हम क्या कहेंगे? रेमिफाइज। 2ok इज रेमिफाइज, या फिर ये रेमिफिकेशन हमने की है जहां पे 2 जो है वो रेमिफिकेशन इंडेक्स है, बिकॉज e एक ही हमारे पास एक्सपोनेंट है जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज 2। 2ok इज स्क्वायर ऑफ प्राइम आइडियल। सेकेंड आपने देखा कि x प्लस 1 का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ प्राइम आइडियल है। f ऑफ x इज स्क्वायर ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, मींस जितनी भी हमारे पास रेमिफिकेशन की कंडीशंस थी सबको ये सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी बात, हमें इस आइडियल को चेक करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से इस फॉर्म में जो भी आइडियल बनेगा वो हमेशा प्राइम आइडियल होगा, वो हमेशा प्राइम आइडियल होगा। उस पर फर्दर कंडीशंस वगैरह चेक करके हम बता सकते हैं कि वो उसको किस तरह से हम फर्दर देखेंगे। ओके, इसी तरह से अगर हम p इज इक्वल टू 2 की बजाय एक और प्राइम लेते हैं, p इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, क्योंकि हमें उसने नहीं कहा हुआ, कोई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि आपने कौन सा प्राइम लेना है। हम 2 की बजाय 3 प्राइम ले लेते हैं। f ऑफ x हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5 है। आपने ये कंसिडर नहीं कर लेना कि जो भी आप प्राइम लेंगे हमेशा पोलिनोमियल सेम रहेगी, जरूरी नहीं है सेम रहेगी, क्योंकि मॉड हमने उस प्राइम को मॉड में रखते हुए चेक करना है, तो कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट माइनस होकर ये भी हो सकता है पहले उसके फैक्टराइजेशन हो रही हो बाद में ना हो रही हो। अब देखें x स्क्वायर प्लस 5 है तो इसको हम रिड्यूस करने के लिए 3 का कोई मल्टीपल इस तरह से ऐड करेंगे कि ये पॉजिटिव ही रहे, तो हमने इसमें से -3 कर दिया तो ये +2 आ गया। अब हम चेक करेंगे कि क्या इसमें हम कुछ ऐसा वेरिएबल का मल्टीपल ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करें कि या तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाए या फिर इसके लीनियर फैक्टर्स पॉसिबल हो जाएं। तो हमारे पास 3 मॉड 3 का ही आपने कोई मल्टीपल ऐड करना है, अपनी तरफ से ऐड नहीं करना। जो भी मॉड जिस मॉड में आप चेक कर रहे हैं उसी का कोई ना कोई मल्टीपल ऐड करेंगे या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हम 3x इसमें करते हैं तो इसके ये वाले 2 फैक्टर्स बन रहे हैं। पहले देखें पिछले में हमने p इज इक्वल टू 2 लिया था तो उसमें रेमिफाइड हो रहा था, लेकिन अगर हमने p इज इक्वल टू 3 लिया है तो इसमें 2 लीनियर फैक्टर्स बन गए हैं, 2 लीनियर
फैक्टर्स बन गए हैं। अब फर्दर इसमें देखते हैं कि जब भी दो लीनियर फैक्टर्स पॉसिबल थे तो उसको हमने क्या कहा था, सप्लिट्स कहा था, और इसके ये जो प्राइम आइडियल्स की डिकम्पोजिशन थी वो इस फॉर्म में थी। g1 ऑफ एक्स हमारे पास ये था, g2 ऑफ एक्स हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब हमने g1 ऑफ अल्फा और g2 ऑफ अल्फा फाइंड आउट करने हैं। x की जगह पे हमने -5 के रूट रिप्लेस कर दिया है। इट मीन्स 3ok इज सप्लिट्स इन k। ये बाकी ये सारी उसी की जस्टिफिकेशन लिखी हुई है, ये आप खुद देख सकते हैं। p इज इक्वल टू 11 की अगर आप बात करें, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये हमारे पास इसको अगर आप मॉड 11 में देखें तो ये इसी के कॉन्ग्रेंट आता है, ना तो ये किसी का स्क्वायर कंप्लीट होगा, ना आप इसको फर्दर कुछ लिख सकते हैं। इट मींस 11 ओके इज इक्वल टू 11 इंटू g1 ऑफ अल्फा आएगा। अगर आप इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5 में अगर आप अल्फा को रिप्लेस करते हैं, अल्फा जो था हमारे पास -5 के रूट था, तो ये देखें ये -5 और +5 ये दोनों कैंसिल होकर ये 0 रह जाता है। इट मीन्स ये जो आइडियल बनेगा वो 11 से जनरेट होने वाला आइडियल होगा जो कि इटसेल्फ प्राइम होता है, जो कि जी अंडर मॉडल 3 जब हमने किया तो उसमें मतलब कि हमने 3x रिप्लेस किया। अगर उसकी जगह हम अगर कोई और 3 का मल्टीपल हो जाए तो हो जाएगा। 12 भी करने से अगर कोई फैक्टराइजेशन हो रही हो तो हम कौन सा मल्टीपल लेंगे? अच्छा, आपके पास अगर कोई भी मल्टीपल, एनी मल्टीपल आप उसमें ऐड कर सकते हैं, कोई भी मल्टीपल उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कोशिश करें कि मिनिमम देखें, ठीक है। कोई भी मल्टीपल, जो भी मॉड होता है ना, मॉड की प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर मॉड m है ना तो m का कोई भी मल्टीपल n टाइम्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उस कॉन्ग्रेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपने चेक करना है आपका स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, किसी तरह से नहीं हो रहा है, या फैक्टर्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। अगर किसी तरह से भी नहीं बन रहे तो आप उसको इररिड्यूसिबल कह देते हैं। अब देखें, बिकॉज 11 इज प्राइम इन k, p o k इज अ प्राइम आइडियल इन o k। 11 खुद प्राइम आ गया k में, तो इसको हमने कह दिया। दूसरे नंबर पे f ऑफ x भी इररिड्यूसिबल है, तो इस तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। आई थिंक इतना काफी है। कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, वैसे तो साथ साथ आपने कर लिए। इतना काफी है कि और करवा दूं? काफी है मैम। ओके।